सो हाय एवरीवन, दिस इज मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे जो क्वेश्चन आपका मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरेज विद लेंथ के, ठीक है। सॉरी, मीडियम मार्क क्वेश्चन है और मैप जो क्वेश्चन है वो मैप की हेल्प से हो जाएगा। जो अनऑर्डर मैप है उसकी हेल्प से हैश मैप यूज करके आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के, फाइंड द मैक्सिमम सब एरेज सम ऑफ ऑल द सब एरेज ऑफ नम्स दैट मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन देखते हैं कि देखो आपको क्या करना है। कंडीशन देखते हैं, द लेंथ ऑफ द सब एरे इज के एंड द एलिमेंट ऑफ द सब एरे आर डिस्टिंक्ट। कि जो भी आपका सब एरे है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, के होनी चाहिए, ठीक है। मतलब के मतलब जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में वो के बराबर होनी चाहिए उसकी लेंथ। एंड जो आपके एलिमेंट्स है सब एरे वो सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए कि आपका वन है तो वन एक और बार आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सारे जो एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक ये होगी कंडीशन। आपको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है कि आपको ये रिटर्न करना है सब एरे। उस सब एरे में क्या रिटर्न करना है आपको, उसका सम रिटर्न करना है। जितने भी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है जो कि यूनिक होंगे, ठीक है, यूनिक होंगे। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ब्रदर उसमें, के होंगे, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, सब एरे होना चाहिए। सब एरे का मतलब क्या होना चाहिए, कॉन्टिग्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो उस सबके एलिमेंट्स का सम आपको रिटर्न करना है और जो कि मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कई सारे सब एरे होंगे जिनमें आपके के डिस्टिंक्ट मिल जाएंगे एलिमेंट्स, बट आपको रिटर्न क्या करना है जिसका सम जो है मैक्सिमम हो, ठीक है। उसकी लेंथ के होनी चाहिए और आपका जो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए और सब एरे तो आपका कंटिन्यूस होता ही है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी ऐसा सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता तो आप देन यू विल रिटर्न जीरो, है ना। ये हो गया आपका कंडीशन। अच्छा, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। एंड आपको ये नम्स गिवन है, के इक्वल्स टू 3 गिवन है, ठीक है। एक बार रन करके देखेंगे। और के कहाँ तक जा रहा है, 10 की पावर 5 तक जा रहा है, ठीक है, 10 की पावर 5 तक, ठीक है। तो करते हैं ट्राई रन, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखो, बिग ऑफ एन में शायद आई थिंक कर देंगे अपन इसे, ठीक है। बिग ऑफ एन में करेंगे। देखो हमें लेंथ कितनी लेनी है यार, के लेनी है, ठीक है। तो देखो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, ठीक है। मेरा आई यहाँ पे था, तो यार मेरे को 3 लेंथ चाहिए ना, तो मेरे को देखो 3 एलिमेंट ये तो लेने ही पड़ेंगे। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा तो ऐसा तो है नहीं मैं एक को ले लूंगा। अगर सपोज करो कोई सब एरे मानता हूँ तो मेरा ये सब एरे हो सकता है क्या, नहीं। मेरा कम से कम 154 तो आएगा ना, मतलब इधर की तरफ 154 तो आएगा ना। 1 तो अकेला नहीं होगा, तो मतलब मेरे को ये 3 एलिमेंट तो लेने पड़ेंगे। मैं चेक कर लूंगा कि यार इसमें सारे डिस्टिंक्ट हैं और इसका जो समय मैक्सिमम है क्या, ठीक है, मैं कंसिडर कर लूंगा। तो आप ऐसा करो, पहले 3 एलिमेंट तो आप कर लो ऐड, ठीक है। 3 एलिमेंट आप एक फॉर लूप लगाओ कि आपने लगाया एक फॉर लूप जो कि आपका चला इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके एंड देन आई जो चलेगा ये 3 आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये लूप चलेगा 3 बार चलेगा, तो आपके इसमें क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स जो है आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है सारे। और किस में प्लस होंगे, सब में होंगे, ठीक है। तो ये तो आपके हो जाएंगे ऐड, 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले आएगा आपका 1 और अब 1 यहाँ पे आ गया तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। क्या आपका अनऑर्डर मैप है, ठीक है, अनऑर्डर मैप है। तो एक आपको 1 मिला पहले, तो 1 आपने लिख दिया यहाँ पे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 है, ठीक है। अच्छा, अब जो अब आपका आई आया वो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब आपको मिला 5 तो प्लस 5 कर दिया तो कितना बन गया, 6 बन गया, 6 बन गया। और जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 की कितनी होगी, 1 हो गई। अब आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी और 4 इसमें ऐड होगा तो 10 बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आपका ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप आगे तो जाओगे बट आपके क्या हो गए हैं, अभी तक 3 एलिमेंट आ चुके हैं, 3 एलिमेंट आ चुके हैं। तो आप चेक करोगे क्या मेरे जो 3 एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट हैं, क्या मेरे वो 3 एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ कर रहे हुए और ये चीज़ होगी। और एक उनका सम देख लो कि उसका मैक्सिमम है क्या। तो देखो क्या है, अभी आपका आंसर क्या है, 0। आंसर क्या है, मेरा आंसर वो है जो मैं रिटर्न करूंगा, ठीक। मेरा आंसर फाइनल रिजल्ट जो है वो है ये, ठीक है। आंसर मैं इसे रिटर्न करूंगा, तो मेरा अभी 0 है, ठीक है। और ये 10 है, तो मैं तो अपडेट करना चाहिए क्योंकि मेरे को सम अच्छा मिला है। सम भाई अच्छे, मेरे को 10 मिला है ना भाई, पहले से पहले 0 तो अब 10 मिल रहा है। पर पहले आप ये चेक करो कि आपका जो मैप का साइज है वो के बराबर है क्या है। के बराबर भी तो होना चाहिए कि आपके 3 एलिमेंट भी तो होने चाहिए, जब तो आप ऐड कर सकते हो। बिल्कुल है ब्रदर, बिल्कुल है। अच्छा, तो आप अपडेशन मारो भाई, आपको बेटर सॉल्यूशन मिल गया, आपको बेटर सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ये वाली जो कहानी, एक तो हो गया फॉर लूप जो कि 3 बार चला था, मतलब के बार चलेगा, ठीक है, के बार चलेगा ये, तो 3 बार चला था और ये चल गया, ठीक है। अब एक और फॉर लूप चलेगा, ठीक है। एक फॉर लूप, एक तो ये हो गया था, ठीक है, अपना फंडा। अब देखो दूसरा फॉर लूप क्या चलेगा, जो दूसरा फॉर लूप चलेगा वो चलेगा आपका इंट आई इज टू के से एंड आई लेस देन एन, ठीक है। आई जो है लेस देन ये कहाँ चलेगा, के से चलेगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब आप ये करोगे कि जो सम है ना आपका यार, उसमें ऐड कर दोगे करंट एलिमेंट जो कि आपका के, अब मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ना, आई जो आपका स्टार्ट होगा ब्रदर, वो कहाँ से स्टार्ट होगा ब्रदर, यहाँ से स्टार्ट होगा।
आपका जो आई है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब आपका ये एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब जो आपका सब एरे होगा, देखो पहले आपका ये सब एरे था, अब जो सब एरे बनेगा, पहले आपका ये सब एरे था, अब जो सब एरे बनेगा ये बनना चाहिए, क्योंकि आपने ये वाला एलिमेंट आपको ले रहा है ना, तो ये वाला बनना चाहिए। तो +2 तो मैं कर दूंगा सब में कि +2 मेरा हो गया। अब माइनस क्या करूंगा, माइनस ये वाला एलिमेंट कर दूंगा ना, क्योंकि अब मेरा जो अभी करंट वाला सब एरे है वो ये बनेगा, तो मैं माइनस ये करना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस ये कर दूंगा। अच्छा, तो एक सब बात समझ में आ गई कि सब में प्लस कर देंगे करंट एलिमेंट को, माइनस कर देंगे जो हमें पहले मिला था, ठीक है, माइनस उसे कर देंगे। और अच्छा, अनऑर्डर मैप में भी तो हमें अपडेशन मानना होगा कि यार हमें एक नया एलिमेंट मिला है तो वो भी तो अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो मैंने कर दिया अपडेट, ये तो मैंने कर दिया अपडेट। और अब इसकी फ्रीक्वेंसी तो घटानी पड़ेगी ना यार, क्योंकि सब एरिया हमारा जो बना है वो क्या है अभी, ये वाला है, इसकी तो फ्रीक्वेंसी घटाऊंगा। अच्छा, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी घटाई क्या कर दूंगा, 0। अगर इसकी किसी मतलब जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तो आप उसे रिमूव कर दो, आप रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रिमूव कर दो। तो ये कर दिया आपने रिमूव, ठीक है। अच्छा, ये आपने कर दिया रिमूव, क्योंकि आपका ये है ही नहीं ना सब एरे, तो आपको प्रेजेंट में ये है तो आपने रिमूव कर दिया, मतलब 1 तो आपका है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो गया आपका। अब आप क्या करो कि सम की जो वैल्यू कितनी आ रही है ब्रदर, सम की जो वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ से आ रही है 10, एक मिनट, नहीं मेरे को गड़बड़ लग रहा है कुछ, नहीं ठीक, 10+2, हाँ ठीक, 11 ठीक है। अच्छा, 11 अच्छा है या 10 अच्छा है, ऑब्वियसली 11 अच्छा है, तो मेरे को अपडेशन कर देना चाहिए। बट मैं पहले क्या चेक करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा साइज जो 3 के बराबर है या नहीं है, मेरे पे 3 एलिमेंट होने चाहिए। अनऑर्डर मैप का 3 साइज है या नहीं है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, 3 साइज है, तो आप अपडेशन कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाओ ब्रदर, हे ब्रदर, हे ब्रदर जी आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आपका आगे आइए, क्या करोगे, क्या करोगे, +9 माइनस क्या करोगे, अब आपका जो बनेगा सब ये बनेगा, क्या माइनस करोगे, ये वाला, तो जो कि -5, कितना आया, ये आ गया आपका 9 + 9 15, ये हो गया। अच्छा, ये तो आपने अपडेट कर दिया सम, आप इसमें भी तो अपडेशन मारोगे नोड मैप में, तो 9 की फ्रीक्वेंसी होगी 1 और इसकी कर दोगे -1 कर दोगे ना, क्योंकि आपका तो अब ये तो हट ही गया कि आपका जो प्रेजेंट सब है ये है, ये तो हट जाएगा, ठीक है, तो ये हटेगा 0 बन जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, जब जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तो उसे आप हटा दो उसमें से, अनऑर्डर मैप में से हटा दिया। अच्छा, आपको भी जो ऑप्शन मिल रहा है 15 मिल रहा है, और जो कि आप पहले का 11 था, तो ऐसे अपडेशन मारोगे, हाँ भाई मारेंगे, बट पहले क्या चेक करेंगे, इसका जो साइज है कितने के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए, जो कि है भी 3 साइज है ना, बिल्कुल है। अच्छा, तो अपडेशन मार सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब ट्विस्ट आएगा कहानी में, अब ट्विस्ट आएगा ब्रदर, ये ब्रदर ट्विस्ट आएगा कहानी में। देखो, आपका आई आ गया ब्रदर, यहाँ से यहाँ उठ के यहाँ पे, आपका आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपका आई आ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसका +9 कर दिया हमने, और फिर माइनस क्या करेंगे हम, अब हमारा जो सब है ये वाला बनेगा, तो माइनस करेंगे 4, ठीक है, 4 हम माइनस कर देंगे। अच्छा, ये बन गया। अच्छा, तो ये हो गया। और एक मैं अपडेशन करूंगा, अपडेशन मैं कहाँ पे करूंगा, इसमें अपडेशन करूंगा, तो 9 की जो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, और माइनस क्या करूंगा, जो मेरा लास्ट एलिमेंट था, मतलब लास्ट इन द सेंस कि जो के, तो चलो ये हो गया, लास्ट वाला एलिमेंट ये था ना जो हटेगा, तो 4 हटेगा, 0 बन जाएगा। अब 0 की फ्रीक्वेंसी होगी 4 की फ्रीक्वेंसी होगी 0, तो जो कि हट जाएगा मैं इसमें से, मैप में से। अब ये हो गया, ठीक है। इसका जो समय है वो कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, 15 + 9 - 4, 9 + -4 20। अच्छा, मेरे को पहले तो 15 मिला था, 20 मिला, तो मेरे को अपडेशन करना चाहिए, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो अनऑर्डर मैप का साइज है वो 2 है, और आपको चाहिए कितना, 3। आपके पास 2 एलिमेंट है ब्रदर जो डिस्टिंक्ट है, कौन कौन से, 9 और 2, आप चेक भी कर सकते हो। देखो ये रे, आपका साइज 3 है सब एरे का, बट आपके पास जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो कितने हैं, आपके 2 हैं। इसलिए मैं अनऑर्डर मैप वो इसमें एज्यूम चल रहा हूँ, मैं इसमें रिकॉर्ड रख रहा हूँ अनऑर्डर मैप में, ताकि वो बता दे मेरे को कितने एलिमेंट आपके डिस्टिंक्ट है, जो कि आपको बता भी रहा है कि mp.size से पता पड़ जाएगा, जो कि 2 है, 2 है ना इसका साइज mp का। तो इसे आप अपडेशन नहीं कर सकते ब्रदर, आप इसे अपडेशन नहीं मारोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, तो आपका आई बढ़ जाएगा आगे, ठीक है। वही है, सेम चीज चल रही है। अब आई आगे बढ़ेगा तो फिर इसमें +9 कर दोगे, और माइनस क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, ये हो गया आपका, ठीक है। और ये कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है, 27 आ गया, यहाँ भी अपडेशन मारोगे तो ये 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो इसे हटा दोगे इसमें से, ठीक है। अब आप इसे मारोगे कि अपडेट 27 को 15 से, बिल्कुल मारते हैं, बट आप चेक करोगे कि मैप का जो साइज हो कितना है, 3 है क्या, नहीं है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे तो ये क्या चलेगा, आउट ऑफ बाउंड चलेगा, आउट ऑफ बाउंड जाएगा तो आप क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे। ब्रदर समझ में आया नहीं आया, हे ब्रदर, बिग ऑफ एन में कर दिया नहीं कर दिया, ये बताओ, हो गया बिग ऑफ एन में, ठीक है। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्स रही है वो कितने बिग ऑफ एन लगी है, और स्पेस जो आपका लगा आई थिंक वो भी बिग ऑफ एन लगा। बिग ऑफ एन क्यों, आपका जो स्पेस लगेगा बिग ऑफ के लगेगा ना, ठीक है, बिग ऑफ के, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं आपके, मैक्सिमम 3 ही जा सकते हैं इसमें,
जाएंगे ही नहीं और एलिमेंट तो आपके नहीं, 3 बिग ऑफ के ही लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। आई होप समझ में आया नहीं आया ये बताओ यार, ये ठीक है, समझ में आया नहीं आया, देखो है ना। तो देखो मैंने क्या किया, पहले एक आंसर मान लिया, लॉन्ग लॉन्ग टाइप है, ठीक है, आपका ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इंट से। तो अनऑर्डर मैप मान लिए, एन जो साइज है मेरा, सम जो इनिशियलाइज सम कर रहा हूँ, के पहले मैंने क्या कर लिया कि के जो एलिमेंट से शुरुआत की वो जोड़ लिया, ठीक है। तो वो तो मेरे को जोड़ लेने पड़ेंगे कि ऐसा है नहीं मैं एक एलिमेंट ले सकता हूँ, 3 एलिमेंट तो मैं लेने पड़ेंगे ना, तो मैंने ये ले लिया सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, चेक कर लूँगा पहले कि एम पी डॉट साइज जो के बराबर है क्या, अगर है तो मैं अपडेट मार दूंगा कि आंसर जो है मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम हो गया, ठीक है। अब ये एक और फॉर लूप है, ये वाला कौन सा फॉर लूप है, जो के एलिमेंट तो आपने ट्रेवल कर लिया, अब आगे की कहानी है ये, ठीक है। तो करोगे क्या, पहले तो आप ऐड करते हो, सम में ऐड करते हो, जैसे हमने कर रहे थे ना +9 -5, +9 जो आप करंट एलिमेंट है, ठीक, करंट एलिमेंट आपने प्लस किया, और माइनस क्या कर रहे हो, जो कि आपका के, तो आप मतलब आप इस वाली पोजीशन पे, सपोज करो आप इस वाली पोजीशन पे, ठीक है, आई यहाँ पे है, तो आपको क्या करोगे, इस वाले को माइनस करोगे, इस वाले को, और ये वाला कौन सा इंडेक्स है, आई माइनस के ही तो है, देखो है ना, आई माइनस के, आई के लिए 3 है, तो आई माइनस 3 मतलब पीछे 3 स्टेप पीछे आओगे, 1 2 3, तो ये वाला तो निकलेगा, इसे क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है, इसे करोगे माइनस, तो ये तो प्लस कर दिया और इसे कर दोगे माइनस, ठीक है। तो वही मैंने किया है। अच्छा, अब मेरे को अनऑर्डर मैप में तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कर दिया फ्रीक्वेंसी इसकी, घटा दूंगा, अगर इसकी घटा के 0 हो गई है ना फ्रीक्वेंसी, तो मैं क्या कर दूँ, इरेज कर दूंगा कि यार इसे इरेज कर दो, ठीक है। और फिर क्या चेक करूँगा बाद में, अपडेशन कब मार सकता हूँ आंसर में मैं, कि अगर मेरा जो एम पी डॉट साइज हो के बराबर है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो आप एट द एंड क्या करोगे, यू विल रिटर्न द आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, और ज़्यादा हार्ड था नहीं, ठीक है, थोड़ा हमने जल्दी किया है, और ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।